हेलो गाइस। आज आप लोगों को मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते भी थोड़ा सा मतलब कि लेंदी तो हो रहा है, बट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो थोड़ा सा एक आध लेक्चर और टॉलरेट करो। पूरा बिल्कुल देखो, वुमेन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने ही वाला है। थोड़ा सा मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो जेनेटिक्स के लेकर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए मेरे हिसाब से चलिए तो बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा मतलब कि 12th वाले बच्चे और ख़ास करके जो नेक्स्ट ईयर पे प्लानिंग बच्चे हैं नीट वाले, उनको ज़्यादा तकलीफ जा रही, तो आप कैप्सूल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत ही फास्ट है, एनसीईआरटी चल रहे हैं। अपनी नोट्स की जिक्र नहीं हो वहाँ पे। हाँ, एक आध लेक्चर जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कोलाइड कर रहा है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है मतलब कि अपर लेवल पे जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने नोट्स को देना पड़ता है। जनरली एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी करने को है, मतलब कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कहने का मतलब है कि जो जो प्रीवियसली तैयारी कर चुका है बच्चा और बैठ के अपने घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए थोड़ा सा क्विक रिकेप है, रिवीजन है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे ही बात करेंगे, थोड़ा सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स है, अब बहुत ही धांसू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो धांसू चीज़ों को, जहाँ से अपन बात करेंगे। आ जाइए वापस, चलिए आ जाइए वापस। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए करना क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करना है। दैट मीन्स कि एम्ब्रियोजेनी की बात करना है। किसकी बात करना है? एम्ब्रियोजेनी की बात करनी है। मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नॉन एज क्या? एम्ब्रियोजेनी। ये बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये देखो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नॉन एज क्या? एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। यहाँ पे कैसे किस तरीके से डेवलपमेंट होता है बेटा, तो इसमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा आपको कि जायगोट है, और जायगोट में दो चीज़ें होता है, सेल डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन। तो जा करके क्या करते हैं, एम्ब्रियो में हर पार्ट बनेंगे, हार्ट, लीवर, लंग्स, हाथ, पैर, मुंह, नाक, सब ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में। और यहाँ पे भी बहुत सारा सीड बनेंगे, बहुत सारे पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, फ्रूट बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि जायगोट है, और जायगोट से क्या हो गया कि जायगोट से आपका क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियोजेनी। यहाँ पे सीधे तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि इस जगह पे जैसे ही बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन इज नॉन एज क्या? एम्ब्रियोजेनी। सीधे तरीके से, बहुत बार मैं पीछे भी बता चुका हूँ इस चीज़ को। एम्ब्रियोजेनी सीधे शब्दों में एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। बस एक ही लाइन में, मतलब कि जायगोट से एम्ब्रियो का बनना बेटा, सिंपल लाइन। जायगोट से एम्ब्रियो का बनना ही क्या है? एम्ब्रियोजेनी है और एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिली फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म इज इनिशिएटेड बिफोर द डिविजन ऑफ जायगोट टू फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है बेटा, मतलब कि इसको आप स्टार लगाइए। मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ही धांसू कलर, ठीक है ना। ये कलर आपको दिखता होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब कि अधिकतर एंजियोस्पर्म के कंडीशन में क्या होता है बेटा, एंजियोस्पर्मिक फैमिली में फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म का इनिशिएशन किससे? भैया कि जायगोट में जो डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उससे पहले। क्योंकि भैया जायगोट को नरिशमेंट कौन देगा? ऑब्वियस ही बात है, एंडोस्पर्म। तो क्या कह रहा है कि माइटोसिस, मतलब कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिली फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म इनिशिएटेड बिफोर डिविजन्स ऑफ जायगोट टू फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि दिस एडेप्टेशंस विल हेल्प्स टू प्रोवाइडिंग द श्योर नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि भैया जब तक आपका एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक जो है आपका एम्ब्रियो सही ढंग से डेवलप नहीं होगा। एंडोस्पर्म बनेगा ही नहीं, उसको नरिशमेंट करेगा ही नहीं, तो आपका एम्ब्रियो कैसे बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये दोनों लाइनें आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड करती है उस बातों को। अब क्या कंडीशन है बेटा कि जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे, तो ये बातें आपको बता दिया गया है।
यहाँ पे जैसे बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन डायकॉट, डायकॉट में किसको लेते हैं? कैप्सुला। टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे, कैप्सुला। कैप्सुला, कैप्सुला का नाम क्या है? मतलब कि बहुत सारा है इसका नाम है। ये क्रोसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रोसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको एस्फर्ड पर्स बोलते हैं, सैफर्ड पर्स बोलते हैं, सैफर्ड पर्स बोलते हैं। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस इसको बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। कई बार नाम भी पूछ देते हैं आपसे। यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं? सेफर्ड पर्स, सेफर्ड पर्स या एस्फर्ड पर्स आप कह सकते हो, लेकिन जनरली प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन है सेफर्ड पर्स, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं क्या भाई? कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, ठीक है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्रोसीफेरी। दैट्स वाई इसको जाना जाता है क्रूसीफर या ऑन अ ग्रेट टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोला जाता है। ऑन अ ग्रेड ये पूछा जाता है बेटा, स्टार लगाओ। किस फैमिली से है? क्रूसीफेरी फैमिली से है कैप्सुला। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये किस तरीके से जो है जायगोट में क्या क्या बनते हैं, किस तरीके का बनता है, इसमें सस्पेंसर सेल कहाँ से आते हैं और एम्ब्रियो कहाँ बनता है। एम्ब्रियो में भी कंडीशन है कि 8 सेल जो बनते हैं, 2 सेल, पहले तो एक सेल जायगोट है। जायगोट में क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, 2 अनइक्वली ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। एक बड़े वाले सेल बनते हैं, एक छोटे वाले सेल बनते हैं। बड़े वाले सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, जो क्या करते हैं? सस्पेंस को बनाते हैं, मतलब कि ऊपर में लगे हुए हैं ओवरी के अंदर और नीचे खसक खसक के नीचे आते हैं कहाँ? एंडोस्पर्म के पास कि भैया हमको नरिशमेंट दो। तो कौन? सस्पेंसर काम करेगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे जैसे ही बात करो आपको कि ये जायगोट है, जायगोट में क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनइक्वली ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ये क्या करते हैं? 2 सेल को बनाते हैं। एक तो सस्पेंसर सेल को बनाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड में क्या बनाएंगे? सस्पेंसर सेल को, और चलाजल एंड में क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। तो इसमें माइटोसिस बनता है एम्ब्रियोनल सेल में और एम्ब्रियो बन जाता है। यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो सस्पेंसर बन गया। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही आपको बताएंगे कि इस तरह की जो बात करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चलिए यहाँ पे देखिए बेटा, ये चीज़ों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है कि ये आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो शेक है, ठीक है ना। एम्ब्रियो शेक के अंदर सारा प्रोसेस हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है। ट्रिपल फ्यूजन हुआ था मतलब कि ये सेंट्रल सेल है बेटा। सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियर है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर, जो कैसा हो गया था? 2n, कैसा? 2n। और ये क्या बन गया था? पेन बन गया था। पेन कन्वर्ट हो गया सेंट्रल सेल में, कैसा? पैक में। पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और पैक बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये एंडोस्पर्म सेल क्या इसमें बन गया? एंडोस्पर्म में बन गया। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम ट्रिपल फिजन वाला तो हो गया। एंडोस्पर्म पहले बनेंगे जायगोट एम्ब्रियो बनने से पहले, जायगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले, क्योंकि भैया एंडोस्पर्म बनेंगे तो वो क्या करेंगे? नरिशमेंट देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जायगोट बन गया है, एक मेल गमीट और एक एग के फिजन से, और इससे क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। तो अब बेटा यहाँ पे सीधे तरीके से अपन क्या करते हैं? जायगोट में क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है अनइक्वल। एक बड़े वाले सेल सस्पेंसर सेल और दूसरे छोटे वाले सेल क्या बन जाता है जी? एम्ब्रियोनिक सेल बन जाता है। ये अंडरगोज सेवरल ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं, कौन? सस्पेंसर सेल, और पूरे को पूरे सस्पेंसर को बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये एम्ब्रियोनल सेल्स में ये 2 तो ट्रांसवर्स वर्टिकल डिवीजन होता है, एक जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। कहने का मतलब ये 4 जो दिख रहा है बेटा, ये 4 ये आपको ऐसे दिख रहा है। एक जो है ये वर्टिकल है, दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकल एक दिख रहा है, एक पीछे में आपको दिखेगा वर्टिकल। तो ये 4 दूनी 8 सेल हो, 8 सेल बन जाएंगे। तो ऊपर वाला जो 4 सेल है ये ऊपर नहीं है, मतलब उसको बोला जाता है कि हाइपोबेसल। पीछे 4, ये वाला मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये बेटा इससे ऊपर जो होगा 4 होगा, इससे नीचे 4 होगा, तो ये नीचे में इपीबेसल सेल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इपीबेसल। जो 4 सेल है, 4 सेल में क्या कंडीशन है कि ये 4 सेल प्लूम्यूल सब इपिकोटाइल और कोटिलीडन को बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे बात करते हैं इसके नीचे, इपीबेसल के नीचे हाइपोबेसल, हाइपो मतलब जनरली नीचे होता है, हाइपोबेसल टायर 2 टायर में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी 4 सेल, इसमें भी 4 सेल। ये 4 सेल में क्या करते हैं? ये बनाते हैं बेटा रेडिकल और हाइपोकोटाइल को।
हाइपोबेसल मतलब कि ये जो बने हुए हैं आपके दो वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन से एम्ब्रियोनल सेल्स में क्या हुआ बेटा कि वर्टिकल और ट्रांसवर्स, दो वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। एक वर्टिकल तो यहाँ पे दिख रहा है, एक और पीछे में होगा, जिसके वजह से ये दो वाला जो है 4 सेल हो जाएगा, तो 2 रो बनता है। एक हाइपोबेसल टायर और दूसरा जो है इपीबेसल टायर, इपीबेसल टायर और हाइपोबेसल टायर, इपीबेसल और हाइपोबेसल टायर। तो इपीबेसल से हमने क्या कहा कि प्लूम्यूल बन गया, एपिकोटाइल बन गया, कोटेलीडन बन गया, यहाँ पे बात करेंगे बेटा। और ये हाइपोबेसल से क्या बन गया, रेडिकल और हाइपोकोटाइल बन गया। ये कंडीशन समझ में आ रहा ना। लेकिन ये सस्पेंसर जो सस्पेंसर सेल है, इस सस्पेंसर सेल से बेटा क्या क्या बना, सस्पेंसर सेल से क्या क्या बना उसकी मैं बात करता हूँ। तो एक तो बड़े वाले सेल मॉडिफिकेशंस है, और ये जो है 6 सेल, मतलब कि टोटल सस्पेंसर में बोला जाए तो टोटल सस्पेंसर में कितना सेल है, 6 से लेकर के 10 सेल। ये बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है इसको होस्टेरियल सेल्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, होस्टेरियल मतलब वो क्या करते हैं, वाटर मिनरल सब चीज़ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये मतलब कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किए, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके सीधे यहाँ तक भेजेंगे, एक सेल से दूसरे। जाएंगे कैसे तरीके से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे कि एक सेल से ये न्यूट्रिशन लिया, ठीक है ना, बाहर से न्यूट्रिशन लिया और ये इस सेल को दिया, इससे इस सेल को दिया, इससे इस सेल को दिया, इस सेल को दिया, इस सेल को दिया, इससे इस सेल को, तब इसको दिया। मतलब कि ये तरीके से क्या करता है, न्यूट्रिशन का सप्लाई करता है सस्पेंसर। भैया सस्पेंसर तो एक जो है मतलब कि ओवरी से लटका हुआ है, लटका के नीचे लटकते लटकते जाकर के वो एंडोस्पर्म में इसको टच करवाता है कि भैया इसको नरिशमेंट चाहिए, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि जैसे आगे अपन बात करें कि थोड़ा सा यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि ये क्या क्या बेटा, हाइपोबेसल जो टायर है जो 4 सेल का है, इसमें क्या क्या बनता है, रेडिकल बनते हैं, और रेडिकल से क्या बन जाएंगे, रूट बन जाएंगे, हाइपोकोटाइल बनेंगे, कोटेलीडल से ऊपर, वही बात करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे इपीबेसल टायर करते हैं कि ये इसमें भी 4 सेल है, ये प्लूम्यूल, रेडिकल्स और कोटेलीडन बना दिए, ये दोनों को दोनों मिल करके ऑक्टेन स्टेज जो है एम्ब्रियो का बनाता है। मतलब यहाँ पे कितने सेल, 8 सेल, ऑक्टेन स्टेज बनता है। कैसे कैसे बनता है मैं समरी दिया हूँ, आगे चल के सब समझ में आ जाएगा। और ये ऑक्टेन स्टेज से ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप्ड से मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, और मैच्योर एम्ब्रियो बनने के बाद जो है उसके अंदर क्या क्या बनता है, सीड वूड बन जाता है। अरे समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब कि इसके अंदर जैसे ही अपन बात करें तो ये जो है ये आपको क्या क्या बना दिए, ये पूरा का पूरा देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये दोनों पार्ट मिलकर के क्या क्या बना दिए कि ये जो लंबा वाला खंभा दिख रहा है, खंभा नहीं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसको टिगेलम कहते हैं। टिगेलम को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को टिगेलम बोलते हैं। ये जो है कोटेलीडन है बेटा, दाना है, जैसे मूंग, मसूर, अरहर, पी, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप जो है ग्राम की बात करो, चना की बात करो, तो 2 दाना होते हैं उसमें, जितने पल्सेस है जनरली 2 दाना। तो ये क्या हो गया, कोटेलीडन हो गया बेटा, कितना, 2 कोटेलीडन। कोटेलीडन के ऊपर के हिस्सा को इपीकोटाइल बोलते हैं, कोटेलीडन के नीचे के हिस्सा को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट बनते हैं, और यहाँ पे टिगेलम जो कह रहे हैं भैया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस सबसे टिप पे प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से सूट बनता है। ये बात समझ में आ गई। ये फिगर है डायकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है। यहाँ चलो बेटा, जैसे ही बात करेंगे अपना यहाँ पे, अब देखेंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे और छोटा हो जाता हूँ मैं, इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट को देखने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, वही चीज़ों को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, एक रिकेप ले रहा हूँ। यहाँ पे टोटल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट जो होता है बेटा, ये एक जायगोट है, जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, एक जो अनइक्वल है, मतलब एक बड़े वाला बन गया, दूसरे छोटा वाला को एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं, बड़े वाले को सस्पेंसर सेल बोलते हैं। सस्पेंसर सेल में सेवरल माइटोसिस होता है और एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना देता है। नीचे जो एक सेल है बेटा, ये इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जो रेडिकल का टिप बनाता, ठीक है ना। और ये पूरे के पूरे सस्पेंसर को बनाता है। ये बड़े वाला हिस्सा जो होस्टेरियल सेल से जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से क्या करते हैं, एंडोस्पर्म तो पहले बन चुका है, उसे क्या करता है, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है। ये जो स्टेज बना बेटा, इसमें 8 सेल है एम्ब्रियो का, हाइपोबेसल टायर है, हाइपोबेसल सेल है, इपीबेसल सेल है, ये दोनों के दोनों मिल करके क्या करते हैं, ऑक्टेन स्टेज का एम्ब्रियो बनाता।
अब यहाँ पे ऑक्टेन बना तो ये क्या करेंगे, फिर से जो है इसमें माइटोसिस होंगे और होने के बाद जो है एक स्टेज बनाएगा। ये देखो यहाँ पे जो है बार बार ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिविजन्स होगा। ये ग्राउंड मेरिस्टेम को बनाएंगे, पहले डर्मेटोजेन को बनाते हैं, फिर ग्राउंड मेरिस्टेम को बनाते हैं, तीसरे नंबर पे प्रोकैम्बियम को बनाते हैं। जो डर्मेटोजेन है उससे एपिडर्मिस बना, जो ग्राउंड मेरिस्टेम है उससे ग्राउंड टिश्यू बना। ग्राउंड टिश्यू बोले तो कॉर्टेक्स और पिथ नीचे दिखेगा आपको, ये बन गया। और इससे जो है कैम्बियम से क्या बन गया भैया, वस्कुलर टिश्यू बन गया, जाइलम एंड फ्लैम बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर ये कौन सा स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज। फिर जो है ये हार्ट दिख रहा है बेटा, ये हार्ट दिख रहा है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है ग्लोबुलर स्टेज। तो आपसे पूछा जाता है कि ये तो प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो से क्या बन गया, ऑक्टेन स्टेज, ऑक्टेन स्टेज से क्या बन गया, ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज से क्या बन गया, हार्ट शेप स्टेज, और हार्ट शेप स्टेज एम्ब्रियो से क्या बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे हार्ट शेप बन गया। अब कंडीशन क्या है बेटा, जैसे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे हार्ट शेप का, मतलब कि ये तो ऑक्टेन स्टेज हो गया, ये जो बन गया है ये ग्लोबुलर स्टेज हो गया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, हार्ट शेप या कॉर्डेट बोलते हैं, कॉर्डेट स्टेज एम्ब्रियो का। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, डर्मेटोजेन है, इससे एपिडर्मिस बन रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद बेटा ये मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया। क्या कर दिया, मैच्योर एम्ब्रियो ये बना दिया बेटा, ये क्या कर दिया, मैच्योर एम्ब्रियो को बना दिया है। ये पूरे का पूरे जो है मतलब कि ये सस्पेंसर है अभी भी, ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये दोनों मैं बनाया हूँ, ये कोटिलीडन है, ये क्या है, दाना है, दाना। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गया, पूरा का पूरा जो है मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक समरी फॉर्म देता हूँ बेटा कि समरी में क्या क्या बात करेंगे कि किस तरह से कौन बनेगा। पहले तो जायगोट लिए, जायगोट में क्या बन गया, एम्ब्रियोनल सेल बन गया। एम्ब्रियोनल सेल सस्पेंसर को जाने दो, फिर जो है टेट्राड स्टेज आया, फिर ऑक्टेट स्टेज आया, फिर जो ग्लोबुलर स्टेज आया, फिर हार्ट शेप स्टेज आया, फिर जो है यहाँ पे हार्ट शेप को ही क्या बोलते हैं, कॉर्डेट स्टेज, लेकिन एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज बन गया। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दो तरीके से होता है बेटा। एक तो कंडीशन क्या है कि ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है मीरोब्लास्टिक होता है। इसके कंडीशन में क्या है, सस्पेंसर भी है, एम्ब्रियोनल सेल भी है। केवल एम्ब्रियोनल सेल ही क्या करते हैं, जायगोट बनाते हैं। और ये समझ में आ रहा है, जायगोट से बनता है, पार्ट ऑफ द जायगोट, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है इन एंटीरियर पोर्शन में। तो ये क्या है, इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट है, किसका, इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट किसका, एम्ब्रियो का। अब बेटा आगे की तरफ चलेंगे तो जैसे ही अपन बात करें यहाँ पे कि किस तरह से मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो है एम्ब्रियोजेनी होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसकी बात करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ पे बात करते हैं कि क्या मतलब कि मोनोकॉट और डायकॉट में दोनों के दोनों एम्ब्रियोजेनी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन क्या दोनों की दोनों कंडीशन में दोनों सिमिलर है अप टू द ग्लोबुलर स्टेज। जो भी डेवलपमेंट हो रही मोनोकॉट और डायकॉट के कंडीशन में अप टू ग्लोबुलर स्टेज तक बिल्कुल मोनोकॉट और डायकॉट का बिल्कुल समान तरीके से एम्ब्रियोजेनी होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद मतलब ग्लोबुलर स्टेज के बाद जो है आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है डायकॉट बनने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे क्या कि आपका, चलिए कोई बात नहीं, एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट। यहाँ पे जब जैसे बात करते हैं मोनोकॉट के कंडीशन में सेजिटेरिया टाइप के बोला जाता है डेवलपमेंट। सेजिटेरिया एक प्लांट है, इसको देखा गया सबसे पहले लूजला एक प्लांट है, उसमें ये मीरोब्लास्टिक एंड इंडोस्कोपिक दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट में, ठीक है ना। अर्ली डेवलपमेंट जो है डायकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी का सिमिलर होता है बेटा अप टू द ग्लोबुलर स्टेज। पूछा जाता है क्वेश्चन बिल्कुल। बाद में लेटर ऑन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है और क्या बन जाता है जी, डायकॉट एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या है बेटा कि सर्टेन डिफरेंसेस होती हैं, कुछ डिफरेंसेस ग्लोबुलर स्टेज तक तो सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है मोनोकॉट और डायकॉट जो है, मोनोकॉट और डायकॉट एम्ब्रियोजेनी में। वो चलो दिखाते हैं आपको कि क्या कर रहा है कि बट सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डायकॉट एम्ब्रियोजेनी। क्या क्या, ये डायकॉट हो गया, ये मोनोकॉट हो गया। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि डायकॉट में जो सस्पेंसर बनता है बेटा अप टू द ग्लोबुलर स्टेज सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट समान नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो इसका सस्पेंसर बन रहा है, मतलब कि एक जायगोट लिया बेटा,
जायगोट में डिवीजन हो गया तो 2 सेल बना, एक सस्पेंसर एक जो एम्ब्रियोनल, तो सस्पेंसर से सस्पेंसर को बनाया जो 6 से लेकर के 10 सेल तक होगा, और ये क्या क्या आगे बढ़ गया। तो सस्पेंसर में 6 to 10 सेल्स है। यहाँ पे सस्पेंसर में सिंगल सेल्स होता है मोनोकॉट के कंडीशन में, मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी की बात कर रहा हूँ। टिप ऑफ द सस्पेंसर हैज हाइपोफाइसिस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल टिप, लेकिन यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, रेडिकल टिप नहीं बनेगा। फिर अपन बात करते हैं आगे कि भैया यहाँ पे डायकॉट के कंडीशन में 2 कोटिलीडन होता है, लेकिन मोनोकॉट में कि एक ही कोटिलीडन डेवलप कोटिलीडन होता है, लेकिन जिसको क्या बोलते हैं स्कूटेलम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये डेवलप, इसमें जो कोटिलीडन दाना जो होता है उस दाने को क्या बोलते, उस दाने को क्या बोलते बेटा, उस दाने को बोलते स्कूटेलम। लेकिन रिड्यूस स्टेज में एक और दाना होता है जो रिड्यूस है, रिमनांट है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है इपीब्लास्ट, जो प्रेजेंट होता है कुछ ग्रासेस में। चलो उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। रिमेन ऑफ द सेकंड कोटिलीडन प्रेजेंट इपीब्लास्ट प्रेजेंट इन सम ग्रासेस, ठीक है ना। हेयर इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल ये स्ट्रक्चर सब नहीं होता है। यहाँ पे कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल तो होता ही है इसमें, मतलब कि कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कोलियोप्टाइल बोलने का मतलब है कि प्लूम्यूल, ठीक है, प्लूम्यूल के ऊपर एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, ठीक है ना, प्लूम्यूल के ऊपर। और यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं माइकोराजा का, तो रेडिकल के समझ में आ रहा है ना, above radical of protective covering is present is known as क्या कोलियोराइजा, मतलब उससे ऊपर में, ये आपको दिमाग में रहेगा ना बिल्कुल। above radical protective covering is known as क्या कोलियोराइजा, मतलब कि रूट कैप के ऊपर। यहाँ पे जैसे बात करो यहाँ पे कि इसके कंडीशन में कुछ प्लांट्स है जिसके कंडीशन में कोटिलीडन तो डायकॉट तो है बट कोटिलीडन नहीं। जैसे बात करो तो कस्क्यूटा के कंडीशन में बात करते हैं कि डायकॉट है, उसमें कोई कोटिलीडन नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं कि ऑर्बेक, ये पैरासाइट है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं ऑर्किड के कंडीशन में, यूटिकुलेरिया के कंडीशन में जो वाटर प्लांट है, इसके कंडीशन में इट्स एम्ब्रियो प्लूम्यूल इपीकोटाइल कोटिलीडन, ठीक है ना, का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल कोटिलीडन ये सब का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है ना। लेकिन और सबके एंजियोस्पर्म में होता है। यहाँ पे चलो थोड़ा सा बेटा बात करता हूँ कि ये आपका मोनोकॉट का जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ग्रास किस में आता है, मोनोकॉट में ही आता है। चलो बेटा, मोनोकॉट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखता है, एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोले तो LS किसका, ग्रासेस मोनोकॉट में आते हैं, ठीक है ना। मोनोकॉट एम्ब्रियो के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पे कोटिलीडन ये दिख रहा है बेटा, ये वाला चीज़ है, ये देखो ऑरिजिन इसका लेटरल होता है, ठीक है ना, लेकिन पोजीशन इसका टर्मिनल होता है। 2 चीज़ पे स्टार लगाना, ऑरिजिन क्या होता है, लेटरल होता है, लेटरली यहाँ से निकला है, लेकिन इसका पोजीशन कहाँ पे लाया करता है, टर्मिनल पोजीशन पे करता है। इतना दिमाग में आ गया, यही कोटिलीडन है, इसी को बोलते हैं स्कूटेलम। इतना हमको आ गया, मैन यही है जो रिड्यूस स्टेज में होता है, रिमेनेंट ऑफ द सेकंड कोटिलीडन, जिसको क्या बोलते हैं, इपीब्लास्ट, ये भी पूछा जाता है। ये बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसे टिगेलम कहते हैं, ठीक है ना। और एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे देखना कि ये क्या है जी, प्लूम्यूल है, ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा जो है कोलियोप्टाइल है, क्या है, कोलियोप्टाइल है। और यहाँ पे जो बात करते हैं कोटिलीडन ये हो गया, ये क्या कंडीशन है, इपीकोटाइल हो गया। और इसके नीचे की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे हाइपोकोटाइल होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं, ये लीप लाइक प्रिमोडिया दिख रहा है ना, लीप लाइक जो है प्रिमोडिया नॉन एज लीप प्रिमोडिया बोलते हैं, इमेच्योर लीप होता है, ये मेच्योर लीफ है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही यहाँ बात करेंगे हाइपोकोटाइल के जैसे नीचे यहाँ पे हाइपोकोटाइल हो गया, रूट कैप है, ये क्या हो गया आपका कोलियोराइजा हो गया। तो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा प्रेजेंट इन अ मोनोकॉट सीड,
मोनोकॉट एम्ब्रियो, नॉट अ डायकॉट एम्ब्रियो। अब बेटा थोड़ा सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन अपन डीप में करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, बस एक आध लेक्चर, ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर अब दो, बस आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैं चाहूँ तो एक लेक्चर में आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या उतने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेटा ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी का वॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओवरी का वॉल जो है फ्रूट के वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प 3 होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। वहाँ पे अपन सीड की ओव्यूल का जो कोट इंटुगमेंट होता है, उसकी जो कवरिंग होती है इंटुगमेंट क्या करते हैं कि सीड कोट बन जाते हैं। इंटुगमेंट 2 है, आउटर इंटुगमेंट को टेस्टा बोलते हैं, इनर को टैगमेन बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों को दोनों मिल करके सीड कोट बना लेते हैं। ये चेंजेज है। अब है क्या कि इसमें सीड में 2 चीज़ें होगा, सीड कोट होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? कर्नल होगा। मेन कर्नल पार्ट है सीड कोट करने में, टेस्टा और टैगमेन। सीड में सीड की पहले स्टडी करेंगे, यहाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड का अगला लेक्चर जो है आपका सीड होगा। तो बेटा यहाँ पे वही बात कर रहे थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, ठीक है ना। और ओव्यूल के पास इंटुगमेंट होता है, आउटर इंटुगमेंट, ओ बोले तो आउटर, आई बोले तो इनर, टैगमेन, ठीक है ना। ये क्या करता है? इंटुगमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? तो सीड कोट में। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ओवरी के जो वॉल है, ओवरी के वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प 3 तरह के, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। यहाँ पे सीड की बात करेंगे सबसे पहले। तो सीड के स्ट्रक्चर की बात करो तो सीड के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ दिखेगा, एक तो सीड कोट दिखेगा, दूसरा कर्नल दिखेगा। सीड कोट में टेस्टा और टैगमेन दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 चीज़ें दिखेगा बेटा, एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, पेरिस्पर्म है। इस सब का फीचर क्या है आगे उसकी बात करूँगा। क्या फ्यूचर है बेटा? एम्ब्रियो से क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को टिगेलम बोलते, इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ही कोटिलिडन होते, ठीक है ना। इपिकोटाइल, कोटिलिडन, हाइपोकोटाइल होता है। तो इपिकोटाइल प्लूम्यूल को बनाते हैं। प्लूम्यूल क्या करता है जी? सूट को बनाता है, सूट सिस्टम ग्राउंड से ऊपर। ये हाइपोकोटाइल के यहाँ पे रेडिकल है, रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है जी। कोटिलिडन तो आप जानते ही। इंडोस्पर्म के कंडीशन में ये किस तरीके से बनता है? 2 पोलर न्यूक्लिया और एक जो है मेल गैमीट बन करके क्या बनाया? पेन बनाया, पेन से पैक बन गया, पैक से एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है। यहाँ पे पेरिस्पर्म का कंडीशन है कि रेमनांड ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉन एज पेरिस्पर्म। ये किसके किसके कंडीशन में दिखा जाता है? बिट जानते, शुगर बिट, और कौन? अरे काली मिर्च, ठीक है ना। उस पे पपड़ी होता है, वो क्या है? न्यूसेलस का रेमनांट है, जिसको पेरिस्पर्म बोलते। याद रहेंगे इतना तो, कम से कम इतना तो याद रखो, ठीक है बेटा। ये याद रह जाएंगे तो सारे चीज़ कवर हो जाएंगे अपना।